वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। और जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा, जिस आग में वो हमेशा रहने वाला होगा, और उसके लिए रुसवा कुन अज़ाब होगा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते अक़दस के लिए बेशुमार दुरूदो सलाम ख़ातमुन नबीय्यीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नुम के रुसवा कुन अज़ाब और हमेशा जहन्नुम में रहने की वईद सुनाई है। ये सूरह निसा की 14 नंबर आयत के आखिरी चंद अल्फाज हैं। सूरह फुरकान में अल्लाह ने फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका, कुछ नाफरमानियाँ ज़िक्र की और नाफरमानियों को ज़िक्र करने के बाद कहा जो कोई इन नाफरमानियों का इर्तिकाब करेगा वो गुनाह से मुलाकात करेगा, उसके लिए क़यामत वाले दिन अज़ाब को दुगना कर दिया जाएगा और वो उस अज़ाब में हमेशा रुसवा किया हुआ रहेगा। ये सूरह फुरकान की 69 नंबर आयत के चंद अल्फाज हैं आखिरी। हर ज़ी शऊर समझदार इन अल्फाज से ये आसानी से समझ सकता है कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कोई मामूली मामला नहीं है। जहन्नुम की वईद, जहन्नुम में डबल अज़ाब, रुसवा किया हुआ अज़ाब, हमेशा जहन्नुम में रहना, इतनी वईदें किसी मामूली बात पर नहीं हो सकती। नाफरमानियों के दुनियावी ज़िंदगी में भी बड़े नुकसान आते हैं और हम मेरे भाइयों सब के सब नाफरमानी का इर्तिकाब हमसे होता ही रहता है। हम में कोई शख्स ऐसा है ही नहीं, बल्कि इंसानों में कोई ऐसा नहीं है जैसे कोई नाफरमानी वाला काम ना होता हो, कोई गुनाह सरजद ना होता हो। नाफरमानियों की, गुनाहों की आखिरत में भी शामत है, दुनिया में भी शामत है, और हम सब गुनाहगार हैं। परवरदिगार हमें हमारे गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से ना तो आखिरत में हमेशा
जहन्नुम के अंदर डालना पसंद करता है, ना हमें दुनिया की जिंदगी में गुनाहों की शामतों में मुबतला देखना रब को पसंद है। वो हमारे गुनाहों को बहानों से माफ करता ही रहता है, करता ही रहता है। हम हमेशा ही सुनते रहते हैं कि इंसान फलां अमल करेगा तो उस अमल से रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी के गुज़श्ता 1 सालों के गुनाहों को माफ़ कर देगा। फलां अमल करेगा तो उसके 2 सालों के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फलां अमल करेगा तो उसके परवरदिगार इतने गुनाह माफ़ कर देंगे, खा उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। और फलां अमल करेगा तो उसकी ज़िंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और फलां अमल करेगा तो बंदा ऐसे हो जाएगा जैसे माँ ने अभी जन्म दिया हो। सुनते हैं ना मेरे भाइयों, ये नुसूस, इस माने की तमाम नुसूस सुनकर हम बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो चुके, बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो चुके। मैं आज के दरस में इंशाअल्लाह वो गलत फहमी का इजाला करना चाहता हूँ। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे, अल्लाह आपको दुनिया में भी बड़ा नफ़ा देगा, आखिरत में भी बड़ा नफ़ा देगा। हमारा पूरे का पूरा मुआशरा बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो चुका इन नुसूस को ना समझने के नतीजे में। समझ नहीं आई। हम ये समझ बैठे कि ये अमाल जो इंसान कर लेता है उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों का पिछला खाता सारा ही साफ हो जाता है। फिर वो मजीद गुनाह करने की फिर जसारत करता है। पिछले गुनाहों का बोझ उसके ख्याल के मुताबिक उतर चुका होता है। अब नया गुनाह हो भी जाएगा, नई नाफरमानी हो भी जाएगी तो पिछली तो ख़त्म हो गई, अब कोई मसला नहीं है, मामूली सा मामला है। वो नई से नई नाफरमानियां करने पर कमर बस्ता रहता है। हालांकि मेरे भाइयों, ये वाली नुसूस और इस माने की तमाम नुसूस याद रखना, इनका ताल्लुक उन गुनाहों से है जो सगीरे गुनाह हैं। किन गुनाहों से इनका ताल्लुक है? सगीरा गुनाहों से। क्या मतलब है? 1 साल के जिस अमल से गुनाह माफ होते हैं वो सिर्फ सगीरों की बात है, सगीरे माफ होते हैं। सारी उम्र के जिस अमल से गुनाह माफ होते हैं वो सगीरे गुनाहों की बात है, कबीरे की बात कबायर की नहीं है। बंदा गुनाहों से ऐसे पाक साफ हो जाता है जैसे माँ ने अभी जन्म दिया है। ये सगीरे गुनाहों की बात है मेरे भाइयों, कबीरों की नहीं है। कबीरे गुनाह इन इबादतों से, इन अमाल और इन नेकियों से मुआफ नहीं होते जो हम सुनते रहते हैं हमेशा। मैं एक आयत, एक हदीस और एक मिसाल दूंगा इसको समझाने के लिए, बात समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह आपको। रब्बुल आलमीन ने कहा, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अनकुम सय्यिआतिकुम। अगर तुम उन कबीरे गुनाहों से परहेज करोगे, इज्तिनाब करोगे जिनसे तुम्हें मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे जो सय्यिआत है ना, छोटे गुनाह, ये तुम्हारी नेकियों के बदले में माफ कर देंगे। क्या कहा अल्लाह ने? कबीरे गुनाहों से बचोगे तो ये सगीरे मुआफ होंगे। इसका मतलब है कबीरे मुआफ नहीं होते, उनसे बचना लाजिम है।
सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, पांचों नमाजें, एक जुमा पिछले जुमे तक, एक उम्रा पिछले उम्रे तक, बीच वाले गुनाहों का सब चीजें कफारा बन जाती हैं। लेकिन साथ कहा मज्तूने बल कबाइरो, जब कबीरे गुनाहों से इज्तिनाब किया गया होगा ना, तो फिर ये जो नमाजें हैं, ये जुमे हैं, ये उम्रे हैं, ये उन सगायर का कफारा बनेंगे। कबीरों से इज्तिनाब लाज़िम है। हम सब जानते हैं कि शिरक कबीरा गुनाह है, ऐसे ही है ना मेरे भाइयों, शिरक कबीरा गुनाह है। मुझे आप अल्लाह के घर में बैठे हो, दयानतदारी से बताएंगे, क्या अशूरे का रोज़ा रखने से, अरफे का रोज़ा रखने से, रमज़ान के रोज़े रखने से, रमज़ान की रातों का क़याम करने से, लैलतुल कदर की रात का क़याम करने से, वुज़ू करने से, नमाज पढ़ने से, जुमा पढ़ने से, उम्रा करने से, हज करने से शिरक मुआफ हो जाता है? हैं? हैं? क्यों नहीं माफ होता? ये कबीरा गुनाह है। अगर शिरक होगा ना अकीदे में, तो ये सारी इबादतें इनको खा पी जाएगा। किसी इबादत को बंदे के पल्ले रहने ही नहीं देगा, सबको जलाकर राख कर देगा। शिरक किए जाए कि वो इन नेकियों से मुआफ हो, वो इन सारी नेकियों को पी जाएगा। ऐसा ही है ना? तो इससे मालूम हुआ ये जो नुसूस हम सुनते हैं ना जिंदगी में, इनका ताल्लुक किन गुनाहों से है? सगीरों से। कबीरे गुनाहों से इनका ताल्लुक नहीं है। परवरदिगार अपने बंदों के कबीरे गुनाहों को भी मुआफ करता है, लेकिन वो मुआफ होते हैं पक्की और सच्ची तौबा करने से। वो किससे मुआफ होते हैं? पक्की सच्ची तौबा करने से। अल्लाह ने कहा इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। जिसने तौबा कर ली, ईमान वाला बन गया, नेक अमल शुरू कर दिए, ऐसे लोगों के पिछले सारे गुनाह परवरदिगार उनको नेकियों में भी तब्दील कर देता है। सिर्फ मुआफी नहीं करता, सारे गुनाह नेकियों में भी बदल देता है। मगर मेरे भाइयों, ना तो इस वक्त मैं आपको सगीरे गुनाहों का तारफ करवाना चाहता हूँ, ना कबीरे गुनाहों का तारफ करवाना चाहता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। सिर्फ पूरा मुआशरा जिस गलत फहमी में डूबा हुआ है। कुछ नाफरमानियाँ और कुछ गुनाह हमारे मुआशरे में ऐसे भी हैं जो ना किसी इबादत से माफ़ होते हैं और ना ही पक्की सच्ची तौबा से माफ़ होते हैं। वैसे एक बात, मैं उन गुनाहों का तारुफ कराने से पहले एक बात और करना चाहता हूं। ये जो है ना, परवरदिगार अगर किसी बंदे के कबीरे गुनाहों को, किसी बंदे के कबीरे गुनाहों को उसकी किसी नेकी के बदले में बख्शना चाहे, मुआफ करना चाहे, तो रब ऐसा कर सकता है। उसको रोकने वाला या पूछने वाला कोई नहीं। अगर परवरदिगार कर दे किसी के कबीरे गुनाह भी माफ, तो वो उसका फजल, इनाम और एहसान होगा। ये रब का कानून नहीं है। कानून यही है कि जो बड़े गुनाह हैं वो किससे माफ होने हैं? तौबा से नहीं। लूली लंगड़ी तौबा से नहीं माफ होते, पक्की सच्ची तौबा से माफ होते हैं।
मगर कुछ गुनाहों की ऐसी भी चीज़ें हैं जो ना पक्की सच्ची तौबा से माफ़ होती हैं, ना नमाज रोज़े से माफ़ होती हैं, ना हज उम्रे से माफ़ होते हैं, वो माफ़ होते ही नहीं। और दुख इस बात पर है कि हमारा मुआशरा उन गुनाहों को गुनाह समझता ही नहीं। हमारा मुआशरा उन गुनाहों को गुनाह समझते ही नहीं। कसम है अल्लाह की, किसी नेकी से और किसी पक्की तौबा से नहीं माफ होते। वो चंद एक गुनाहों का तारफ करवाऊंगा, बाकी आपको इंशाल्लाह खुद समझ आ जाएगी। हमारे मुआशरे में यकीनन आप सब गवाही देंगे, बाप फौत हो जाता है, बाप की वफात के बाद उसने जो जायदाद, जो तरीका छोड़ा होता है, उसकी मुज़क्कर औलाद बेटे वो सारी जायदाद और सारा तरीका आपस में तकसीम कर लेते हैं, बांट लेते हैं। अपनी बहनों को उनका हक नहीं देते। मुसलमानों की बात कर रहा हूं, हिंदुओं ईसाइयों की नहीं। अगर कोई बहन अपने हिस्से का मुतालबा करती है, तकाजा करती है, तो हमारे मुआशरे में दीनदार नमाजी भाई उसको आंखें दिखाते हैं, उसको धमकी लगाते हैं। तूने अपना हक लेना है या भाई रखने हैं, बता। तूने अपना हक लेना है या मां बाप का दरवाजा खुला रखना है? वो बेचारी क्या जवाब देगी इस सवाल पर? यकीनन वो यही कहेगी, भाई मैंने भाई रखने हैं, मैंने मां बाप का दरवाजा खुला रखना है। वो ये जवाब देने में मेरे भाइयों मजबूर होती है, मजबूर है। इसलिए मजबूर है कि वो खातून बेगाने घर में बैठी है, उसका खामद उससे नाराज होता है, उसे तलाक देकर घर से निकाल देता है। तो इस खातून का कौन सा ठिकाना है? इसने कहां जाना है? भाइयों के घर में ही आना है ना। तो वो कैसे भाइयों को नाराज करेगी? कैसे छोड़ेगी? कैसे कहेगी मैं मां बाप का दरवाजा बंद करवाना चाहती हूं? वो तो मजबूर है ये जवाब देने में। इस तरह बहन को मजबूर करके उससे उसका हक छुड़वा लेना, ब्लैकमेल करके मुआफ करवा लेना और फिर खुश हो जाना कि मेरी बहन ने मुझे अपना हक क्या कर दिया, छोड़ दिया, मुआफ कर दिया है। क्या किसी को ब्लैकमेल करके धमकी लगाकर हक मुआफ करवाने से हक मुआफ हो जाता है? नहीं। हाँ, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं मेरे भाइयों, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं सिक्के बंद ऑथेंटिक दलाइल दूंगा इंशाल्लाह, जिन दलाइल का कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकेगा। ये बंदा, ये भाई जिसने अपनी बहनों का हक दबाया हुआ है, नहीं दिया, सारी जिंदगी पहली सफ के अंदर खड़े होकर तकबीरे ऊला से नमाजें पढ़े, सारी जिंदगी एक रोजे का भी नागा ना करे रमजान के रोजों में से, सारी जिंदगी हज भी करे, उम्रे भी करे, सारी जिंदगी तौबा की तस्बीहां भी पढ़े। काबे के रब की कसम है, ये जो बहनों का हक खाया ये कोई नहीं माफ होना, ये नहीं माफ होना। कहते हैं मुआफ करवा लिया। आप दयानतदारी से मुझे बताना, दयानतदारी से, बाप फौत हो गया, बेटे सारे के सारे उनके अपने अपने अलग अलग घर बने हुए हैं और सारे खुशहाल हैं, सबका अलग अलग कारोबार भी चल रहा है, खुशहाल हैं। बहन, तवज्जो करना जरा, बहनें अल्लाह ना करें वो हों अपने घरों में तकदस्त, हो सकता है कि नहीं? उनके खामद मेहनत मजदूरी करने वाले हों, औलाद इन बहनों को अल्लाह ज्यादा दे दे, उनकी मेहनत मजदूरी से इनका घर का चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से जलता हो। मुझे दयानतदारी से बताएंगे आप, बाप करोड़ों की जायदाद छोड़ के मर गया है,
ये वाली बहन जिसका चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है, जिसके बच्चे ज्यादा हैं, जो मिस्कीन है, ये अपने हर भाई जो खुशहाल भाई हैं, सब जिनके पास अपनी अपनी रिहाइशें भी हैं, कारोबार भी हैं, ये कह सकती है कि मैंने अपना हिस्सा, अपना हक आपको माफ कर दिया? क्यों भाई कह सकती है? क्या इस बहन को पेट नहीं लगाया रब ने? हैं? पेट सिर्फ भाइयों को लगा हुआ है? क्या ये बहन इंसान नहीं है? इसको इंसानी जरूरियात दरपेश नहीं होती है इसके लिए? इसकी औलाद नहीं है? पेट सिर्फ भाइयों को लगा है, इंसान भी सिर्फ भाई हैं, औलादें भी सिर्फ भाइयों की हैं, उनको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। क्यों? अगर कोई बहन हमारे मुआशरे में, हिंदुओं का कल्चर है हमारे मुआशरे में, आज भी हमारे बड़े हिंदुओं के साथ रहे हैं, कसम है अल्लाह की, आधे से ज्यादा हिंदू कल्चर आज तक हम छोड़ नहीं सके मुसलमान। हिंदू तहजीब हमारी रगों के अंदर, रग रग के अंदर रची बसी हुई है। अल्लाह अकबर। ये बहन अगर कहती है ना कि मैंने अपना हक आपको क्या कर दिया, छोड़ दिया, मैंने अपना हिस्सा नहीं लेना, वो ऐसी बहन क्यों कहेगी मैंने अपना हिस्सा नहीं लेना? वो इसलिए कहेगी कि कहीं भाई ना छूट जाए, कहीं माँ बाप का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद ही ना हो जाए। कसम है अल्लाह की, इस मुआशरे के लोग उस बहन को जीने नहीं देंगे। कहेंगे तूने भाइयों से अपना हिस्सा ले लिया, भला बहनें भी अपना हिस्सा लेती हैं भाइयों से, उसका जीना आराम कर देंगे मुआशरे में। वो इन तानों के डर से, भाई छूट जाने के डर से, वो ऊपर ऊपर से कह रही होती है मैंने क्या कर दिया, माफ कर दिया। अच्छा, फिर ये कल्चर अजीब है हमारे मुआशरे का, मुसलमानों का। मैं 50 साल से ऊपर मेरी उम्र हो चुकी, काबे के रब की कसम है, मैं दर्जनों मरतबा सुन चुका हूं लोगों से, कहते हैं कि हमारी बहनों ने हमें हिस्सा क्या कर दिया, माफ कर दिया। लेकिन आज तक मैंने एक जगह से भी नहीं सुना कि भाइयों ने कहा हो हमने अपना हक अपनी बहनों को माफ कर दिया। मैंने नहीं सुना आज तक कि भाई कहते हो हमने छोड़ दिया अपनी बहनों को, हमें नहीं जरूरत, हम और कमा लेंगे, रब ने हमें हाथ दिए हैं, तंदुरुस्ती दी है, ज़हन दिया है, हम कमा सकते हैं, हमने अपने बहनों को माफ कर दिया अपना। सुना है आपने कभी? हमेशा यार बहनों को ही माफ करवाया जाता है, भाई क्यों नहीं माफ करते, वो क्यों नहीं छोड़ते? अच्छा, इससे भी आगे ऐसे केस हैं हमारे मुआशरे में, एक नहीं ठोके हिसाब से। बाप ने अपनी जिंदगी में, बाप अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद मरने से पहले ही अपने बेटों के नाम मुंतकिल कर देता है। सुना है आपने कभी? हैं? मेरे पास कसम है अल्लाह की बड़े केस आए हैं इस नौइयत के। बाप ने जिंदगी में सारी जायदाद किनको दे दी? बेटों के नाम कर दी, बेटों के नाम लगा दी। बेटे बड़े खुश हैं कि अब्बे ने हमारे नाम जायदाद लगा दी है, अगर तकसीम होती तो हमें थोड़ी मिलनी थी, सारी हमारे नाम लग गई है, अब ऐशो इशरत करेंगे, बड़े खुश हैं। मेरे भाइयों, ये बाप, ये बाबा जिसने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद अपने बेटों के नाम लगवा दी है, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, इसने अपनी बेटियों का हक तलब किया है, अपनी बेटियों का हक मारा है, अपनी बेटियों का हक मारा है। जितना हर बेटे के नाम लगवाया है ना, उतना हर बेटी का हक था। हर बेटी का हक कितना था? हर बेटे के नाम, जितना हर बेटे को दिया है। आधा नहीं है, आधा होता है मरने के बाद। जब इंसान मर जाता है ना,
जो तरीका छोड़ के जाता है विरासत, ये विरासत का उसूल है। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के दो बच्चियों के बराबर एक बच्चे को हिस्सा मिलता है, ये विरासत का उसूल है। जिंदगी में विरासत नहीं होती, जिंदगी में हुक्म यह है इत्तकुल्लाह वस्सव्वू बैना औलादिकुम, ओ अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान बराबरी करो। जिंदगी में देना है जितना हर बेटे को देना है उतना ही हर बेटी को देना है। इस बाबे ने जितना हर बेटे के नाम लगवाया उतना हर बेटी का हक मारा है। ये बाबा सारी जिंदगी बेटों के नाम लगवा के जायदाद पहली सफ के अंदर खड़ा होकर तकबीर उला से नमाजें पढ़े, सारी जिंदगी बैतुल्ला चला जाए, वहां का सारी जिंदगी का इबादत का जो है ना वो ले लाइसेंस, सारी जिंदगी गिट्टे गोडे रगड़ रगड़ के वहां बैतुल्ला के अंदर फौत हो जाए, करोड़ मर्तबा तौबा की तस्बीहां पढ़ ले, अल्लाह के घर में बैठा हूं, काबे के रब की कसम खा के कहता हूं ये जो बहनों का हक मार के, बेटियों का हक मार के गया है ना, ये कोई नहीं माफ होना है इस बाबे को। ये इस बाबे को ये वाला गुनाह नहीं माफ होता किसी नेकी से, किसी तौबा से, किसी इबादत से, किसी चीज से। इंशाल्लाह मैं इसके दलाइल दूंगा। ये मैं इतनी पुख्ता अंदाज में बात बगैर दलील के नहीं कर रहा। अच्छा, एक और अंदाज से गौर करें। बाप ने बेटों के नाम लगवा दिया, कानून में बेटों का नाम बोलने लग गया, क्या बेटों के लिए हलाल हो गया ये? हैं? बाप ने दे दिया बेटों को, नाम भी लग गया, कानून में इनके नाम चढ़ गया, हलाल हो गया इनके लिए? प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, ओ लोगों तुम अपने झगड़े लेके आते हो मेरे पास, ऐन मुमकिन है तुम में से कोई बंदा अपने केस को अच्छे अंदाज में बयान कर दे, दूसरे को अच्छे अंदाज में बयान करना ना आए, और मैं इसकी बातों में आके उस बंदे का हक इसको दे दूं। अगर मैं ऐसा कर जाऊं तो मैंने इस बंदे को जहन्नुम की आग का टुकड़ा काट के दिया है, मत लेइए। क्या मतलब है इसका? फैसला कर जाएं खातमुन नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, और वो फैसला हो एक बंदे का हक दूसरे को देने के लिए, तो वो जिसके लिए अल्लाह के नबी ने फैसला किया है, प्यारे पैगंबर के फैसले से भी उसके लिए हलाल। अच्छा, खातमुन नबीयीन के फैसले से हलाल नहीं होता, एक का हक दूसरे के लिए, अब्बे के फैसले से हलाल हो जाएगा? हाँ, ये बेटे, ये भाई जिन्होंने अपनी बहनों का हक नहीं दिया, उन्हें जो सारी जिंदगी अपनी बहनों का हक बाप के नाम के करवाने की वजह से खाते रहे, कसम है अल्लाह की सारी जिंदगी हराम खाएंगे। सारी जिंदगी क्या खाएंगे? ये हराम। ये मर जाएंगे, ये मर जाएंगे बेटे। हमारे मुआशरे में, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हमारे मुआशरे में जो कल्चर चल रहा है, जो रवाज है, ये जायदाद इनके मरने के बाद किन को मिलेगी? इनके बेटों को। वो कौन लेंगे? इनके बेटे। वो इनके बेटे किन का हक खाएंगे? अपनी बहनों का भी हक खाएंगे, अपनी फुफियों का भी हक खाएंगे। अच्छा, वो नस्ल मर जाएगी तो उसकी जायदाद उसके बेटों को जानी है। हाँ? वो अपनी बहनों का भी, अपनी फुफियों का भी, अपनी फुफियों की औलादों का भी हक खाएंगे सारी जिंदगी। जब तक इस बाबे की नस्ल रब की जमीन पर चलेगी, ये पूरी की पूरी नस्ल हराम खाती रहेगी सारी जिंदगी। बाबे ने ये बेटों के नाम करवा के पूरी नस्ल आने वाली को हराम खाने पर लगा दिया। हम समझते हैं मसला ही कोई नहीं, ये मामूली सी बात है। हो गया तो क्या हो गया, बेटों के नाम कर दिया तो क्या मसला है? पूरी नस्ल को हराम खा दे। और जिस नस्ल की हड्डियां गोश्त हराम खा के बना होगा, क्या ख्याल है मेरे भाइयों, रब उसकी दुआ सुनेगा कभी? हाँ?
अल्लाहु अकबर। अच्छा ये बताएं, एक और मैं सिर्फ चंद गुनाहों का तारुफ करवाना चाहता हूँ। ये मैं उन गुनाहों का तारुफ करवा रहा हूँ आपको। मैंने दावा किया है किसी हज उम्रे से, किसी नमाज रोजे से, किसी नेकी से, किसी पक्की सच्ची तौबा से, कसम है अल्लाह की ये वाले गुनाह नहीं माफ होने। हमारा मुल्क मुसलमानों का मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना है, ऐसा ही है ना जी। 98% आबादी मुसलमानों की है। नाराज नहीं होना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पूरे मुआशरे की बात कर रहा हूं। आपका कोई हक है, किसी बंदे के जिम्मे है, आप उससे अपना हक लेने के लिए गवर्नमेंट के किसी दफ्तर में जाते हैं। दयानतदारी से बताएं, आप अल्लाह के घर में बैठे हो, क्या आपका हक आपको बगैर रिश्वत दिए मिल जाएगा? मिलता है? क्यों जी, मिलता है? नहीं मिलता। प्लाट है आपका, जाती प्लाट है, आपको विरासत में मिला है, आपने अपनी हलाल कमाई से खरीदा। मिसाल दे रहा हूं, आप उसकी फर्द लेने के लिए पटवारी के पास जाते हैं। क्या पटवारी, ये आपके प्लाट की फर्द आपका हक है, क्या आपका ये हक पटवारी बगैर रिश्वत के आपको दे देगा? मिलता है? ये तीसरे, दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे के जो है ना वो मुलाजम से लेकर ये 24वें 28वें ग्रेड तक के अफसर, काबे के रब की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, ये जो रिश्वतखोर तबका है हमारे मुसलमान मुआशरे का, ये सारी जिंदगी नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, हज करें, उम्रे करें, तस्बीहां पढ़ें, तौबा करें, इस्तिगफार करें, ज़कातें दें, एतिकाफ बैठें, ये जो रिश्वत के जरिए लोगों का माल खाया है, काबे के रब की कसम है, किसी नेकी से, किसी इबादत से, किसी तौबा से ये माफ नहीं होना, ये माफ नहीं होना, ये नहीं माफ होना मेरे भाइयों। अच्छा मुझे ये बताएं दयानतदारी से, क्या ये जितने अफसरान हैं दूसरे ग्रेड से लेकर ये 28वें ग्रेड तक के, क्या मुल्की खजाना इन्हें इनकी पूरी सैलरी दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा, देता है। मुल्की कानून के मुताबिक जो जो मुराआत इन अफसरों के लिए मुकर्रर हैं, खजाना वो सारी मुराआत अदा करता है कि नहीं करता? क्यों करता है खजाना? क्यों करता है मेरे भाइयों? खजाने का माल तो पूरी कौम का मुश्तरका माल है, वो इन लोगों पर क्यों सिर्फ खर्च हो रहा है? इनको क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है, इसलिए मिलता है कि तुम जिस इलाके के अफसर हो, इस इलाके के जिस बंदे का जो हक है उसको उसका हक दफ्तरों के फेरे लगाने के बगैर, दफ्तरों में धक्के खाने के बगैर, हाँ लाइनों में लगने के बगैर, रिश्वत देने के बगैर, उस बंदे का उसको हक उसकी दहलीज पर मिलना चाहिए। ये खजाना इसलिए तुम्हें तनख्वाह देता है, लेकिन किसी बंदे को उसका हक उसकी दहलीज पर हमारे मुसलमानों के मुल्क में मिलता है? हाँ? सारी मुराआत भी ले रहे हैं, महाना सैलरी भी ले रहे हैं और फिर रिश्वत खा रहे हैं। ये वाला गुनाह काबे के रब की कसम है नहीं माफ होता। अच्छा ये बताएं, नाराज नहीं होना आपने, आपकी नहीं बात कर रहा मैं। हम अपनी जरूरत की कोई चीज बाजार में लेने के लिए जाते हैं दुकान पर, हर शय हमारी घरेलू ज़रूरत की आसानी से खालिस हर शय हमें मार्केट से मिल जाती है ना? हैं? खालिस हर शय मिलती है ना आसानी से? हैं? क्या कह रहे हैं यार? हैं? नहीं मिलती। खालिस दूध मिल जाता है, हैं? चाय की पत्ती खालिस मिलती है, पीसी मिर्चें खालिस मिल जाती,
बासमती के, कर्नल के, सुपर के चावल बगैर मिलावट के खालिस मिलेंगे आपको मार्केट से? हैं? ये मार्केट हिंदुओं की है, यहूदियों की है, ईसाइयों की है, कम्युनिस्टों बुद्ध मतों की है? किन की मार्केटें हैं, किन की दुकानें हैं? ये मुसलमानों की। ये हर शय में मिलावट, हर शय में माप तोल के अंदर कमी, हर शय में दजल, खयानत, झूठ, धोखा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कौन करता है? कहीं ऐसा तो नहीं वो इंडिया हमारा दुश्मन है, रात को उसकी आर्मी आती है बॉर्डर क्रॉस करके और हर शहर में मिलावट करके चली जाती है? हम तो नहीं करते, हम तो मुसलमान हैं, आशिकाने रसूल है जनाब, गुलामाने मुस्तफ़ा है, सदके वारी कुर्बान जाने वाले, उनको तो जेब ही नहीं देता। ये लगता है इंडिया करवाता है, उसकी आर्मी करके जाती है आके। या वो अमेरिका के चूड़े, वो बरतानिया के चूड़े, वो इसराइल के सहूनी हैं, वो रूस के कम्युनिस्ट, वो जहाज़ों पर आते हैं, हर शहर में मिलावट कर के वापस चले जाते हैं। हम तो नहीं ना करते। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखना, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूं, मेरे पास दर्जनों दलाइल हैं, 2-3 दलीलें इंशाल्लाह आपको दे के जाऊंगा, समझा के जाऊंगा ये मसला। ये जो मिलावट करने वाला तबका है, झूठी कसम उठा के 2 नंबर चीज 1 नंबर करके पैसे कमाने वाला तबका है मुसलमानों का। काबे के रब की कसम है, खरब मर्तबा कहें या अल्लाह मेरी तौबा पक्की सच्ची, ये नहीं माफ होता गुनाह। ये जो लोगों का हक है ना, बंदों का, नजायज तरीके से मिलावट करके, धोखा दे के, झूठ बोल के, झूठी कसम उठा के, कम तोल के, काबे के रब की कसम है, नहीं माफ होता ये गुनाह। अच्छा छोड़ें सब कुछ, मैं मिसालें देता देता थक जाऊंगा। एक आखिरी मिसाल दे देता हूं, बाकी आप खुद समझ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे मुआशरे में ना चोरी बड़ी आम है। क्या है? चोरी बड़ी आम है। बड़ी आम है का क्या मतलब है? हैं? बड़ी आम का मतलब है हाजी, नमाजी, दीनदार हैं, वो भी चोर हैं। वो भी क्या है? चोर हैं। अहले हदीस, अल्लाह की कसम, मैंने चोर देखे, हाजी, नमाजी, पहले सबके चोर। आप कहते हैं कैसे चोर? क्या चोरी होती है? बड़ा कुछ चोरी होता है। मैं सिर्फ 2 मिसालें देने लगा हूं आपको। बेशुमार लोग बिजली चोरी करते हैं। क्या चोरी करते हैं? क्या चोरी करते हैं? बिजली चोरी करते हैं। बिजली चोरी कैसे होती है भला? तरीके बेशुमार हैं, मुझे नहीं आते सारे तरीके। मुझे एक तरीके का पता है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं वो बताने लगा हूं आपको। बाकी मुझसे ज्यादा आपको तरीके यकीनन आते होंगे, मुझे अल्लाह की कसम नहीं आते। सारा महीना डट कर बिजली इस्तेमाल करते हैं घर में। गर्मियों में दरवाजे खोल के एसी चलाते हैं, मैंने देखे ऐसे घर, दरवाजे खोल के एसी चलाते हैं। सर्दियों में हीटर चलाते हैं बिजली के। जब मीटर रीडर आता है ना, उस मीटर रीडर को 2000 रुपये उसकी मुट्ठी में देते हैं, वो मीटर रिवर्स कर जाता है। वो मीटर को क्या करता है? रिवर्स कर, मीटर पीछे घुमा देता है, पीछे आ जाता है मीटर। उसको 2000 मिला, मीटर पीछे चला गया। मिसाल समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। मसलन मैंने 10,000 रुपए की बिजली चोरी की, इस्तेमाल की महीने में, मिसाल है, वैसे होती तो 10,000 की नहीं है, बहुत ज़्यादा की है, मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। 10,000 रुपए की बिजली मैंने चोरी की, 2,000 रुपया दिया मीटर रीडर को, उसने मीटर पीछे घुमाया और 1000 या 1500 या 2000 बिल आ गया। मैं 10,000 की बिजली इस्तेमाल करके 4000 में क्या हो गया? फारिग। जब इनको समझाया जाता है ना, कहते हैं मौलवी साहब ये गवर्नमेंट की चोरी है,
और गवर्नमेंट हम पर नजायज टैक्स लगाती है, इसलिए गवर्नमेंट की चोरी जायज़ है। गवर्नमेंट की चोरी, कहते फलां मुफ्ती साहब ने फतवा दिया हमें गवर्नमेंट की चोरी जायज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट हम पर जुल्म करती है, नजायज टैक्स लगाती है। गलत है, ये बात गलत है, अल्लाह की कसम गलत है। इसके दलाइल अलग है, मैं ये मसला नहीं समझाना चाहता। मैं बताना ये चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट की चोरी नहीं है, ये गवर्नमेंट की चोरी, ये चोरी किन की है? अवाम की। अवाम की चोरी कैसे है? ज़रा ये मसला समझ लें। अवाम की चोरी इस तरह है, एक मीटर है जो हमारे घरों में लगे हुए हैं, लगे हुए ना हर घर पर मीटर। एक मीटर है जो हर ग्रिड स्टेशन के ऊपर लगा हुआ है। वो ग्रिड स्टेशन अपने हलके में, अपने इलाके में जितनी बिजली सप्लाई करता है ना, वो मीटर उसको बताता है इसने इतने यूनिट सप्लाई किए हैं इस इलाके में। वो सारी बिजली ग्रिड की उस मीटर के अंदर से होकर गुजरती है। हमारे हलके से यूनिट इकट्ठे होकर गए 1000, वहां पर पहुंचे कितने यूनिट? 1000 मिसाल के तौर पर। और वो मीटर जो ग्रिड स्टेशन का मीटर है वो बता रहा है कि इस ग्रिड ने 2000 यूनिट सप्लाई किए हैं। तो जब अब बिल बनना है ना, तो उन्होंने वो 1000 यूनिट की बुनियाद पर बिल नहीं बनाना, उस ग्रिड ने जितने यूनिट सप्लाई किए हैं उसके हिसाब से उन्होंने बिल बनाने सारे। अब मैंने तो चोरी की है, मेरी तो रीडिंग गई नहीं वहां पर, तो अब पैसे तो वो सारे उन्होंने 2000 के लेने हैं, 1000 यूनिट के लेने ही नहीं। क्या करना है अब उन्होंने सारे लोगों के मीटरों पर, बिलों पर ये पैसे तकसीम कर देने, एडजस्ट कर देने। किस नाम से? ये फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स है, ये नीलम जेलम सरचार्ज है, ये फलां लाइन सरचार्ज है, ये टीवी फीस है। मस्जिद में भी आती है टीवी फीस, मस्जिद के बिल में आती है कि नहीं? और आपके बिल में आती है मस्जिद के कि नहीं? टीवी चलता है मस्जिद में, है? मस्जिद को भी टीवी फीस लगाते हैं, मुसलमान है ना, टीवी फीस मस्जिद के बिल में भी आती है। उनको पता है टीवी कोई नहीं चलता मस्जिद में। ये जो टीवी फीस है ये क्या चीज है? ये चोरी के यूनिट हैं जो तकसीम किए हैं उन्होंने सब ने, इन एडजस्टमेंटों के नाम से। चोरी मैंने की और पूरे मोहल्ले को मजबूर किया कि मेरी चोरी के पैसे अदा करो। वो अगर पैसे अदा नहीं करते तो उनका मीटर कटता है, वो बेचारे अदा करने में मजबूर हैं। और मैं ये काम करके बड़ा खुश हूं, है मैंने सही सियासत लड़ी है, मैंने सही काम कर लिया है, बिजली भी इस्तेमाल कर ली, बिल भी थोड़ा दे दिए मेरे भाइयों। अच्छा, एक और मिसाल देता हूं चोरी की, वो शायद आपको नहीं पता होगा, आप शहर के रहने वाले हैं, वो पेंडू करते हैं वो काम। वो चोरी कौन करते हैं? देहाती। वो क्या चोरी करते हैं? नहरी पानी चोरी होता है। क्या होता है? नहरी पानी चोरी होता है, हमारे मुल्क में होता है। मुसलमान करते हैं, काफिर नहीं, अल्लाह की कसम मुसलमानों की बात कर रहा हूं। नहरी पानी कैसे चोरी होता है उसके भी मुझे ज्यादा तरीके नहीं आते। एक तरीका जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कसम है अल्लाह की फसल, वो बयान करूंगा जो मैंने खुद देखा है। पानी चोरी कैसे होता है? एक मोगे पर जितने किसानों की जमीनें हैं ना, वो सारे इकट्ठे होकर मशवरा करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे हर बंदा देता है, पैसे इकट्ठे करके वो नहर के अफसर ओवरसीर को दे देते हैं। ओवरसीर मोगे से एक ईंट निकाल देता है, ओवरसीर मोगे से एक ईंट निकाल देता है। एक ईंट निकलने से फिर क्या होता है? पानी ज्यादा आता है। अच्छा, थोड़े से पैसे उस बदबख्त को ज्यादा दे दो तो 2 ईंटें भी मोगे से निकल सकती हैं, और अगर थोड़े से पैसे मजीद लगा दो तो मोगे के साथ अल्लाह की कसम पूरी एक नाड़ भी लग जाती है। ये सारा कुछ होता है हमारे मुल्क में, और करवाने वाले करवाते हैं। एक ईंट भी निकलती है, 2 ईंटें भी निकलती हैं, नाड़ें भी लग जाती हैं साथ।
और जो जिम्मेदार पैसे नहीं ना देता उसका जीना, अल्लाह की कसम, उसका जीना हराम कर दिया जाता है कि तू पैसे नहीं देता। हमारी जमीनें सैराब नहीं होती, पानी थोड़ा आता है। अच्छा गौर करना जरा, पानी तो ज्यादा आ गया मोगा खुला होने से, पैदावार अच्छी हो गई, हाँ, मगर ये पानी जो मैंने अपनी खेती को लगाकर फसल हासिल की है, मेरे भाइयों, ये पानी किन लोगों का हक था? ये इस मोगे से जो आगे मुसलमान अवाम बस्ती है ना, ये उनका हक था। ये पानी उस आगे वाली अवाम का हक था। इस कुत्ते को पैसे देकर मैंने आगे वाली अवाम का हक खाया है, मैंने उनका हक मारा है। ये पानी इस ओवरसीर के बाप ने ट्यूबवेल चला के मेरे मोगे में नहीं डाला, ना उसके बाप का कोई खजाना बना हुआ था कि उसमें से उसने खोलकर हमारे मोगे में डाला। ये आगे वाली अवाम का हक मारा है। आप करोड़ नमाजें पढ़ें, करोड़ रोजे रखें, करोड़ इबादतें करें, करोड़ हज उम्रे करें, खरब मर्तबा कहें या अल्लाह मेरी पक्की सच्ची तौबा, काबे के रब की कसम है, अल्लाह के घर में बैठा हूं, ये जो पानी चोरी करके अपने खेतों को लगाया ना, ये गुनाह कोई नहीं माफ होना, ना किसी तौबा से, ना किसी नमाज रोजे से, ना किसी हज उम्रे से, ना किसी और इबादत से। इस पानी के एक एक कतरे का रब की अदालत में क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा, माफी नहीं है इसकी। अच्छा लिखा हुआ तो है, दलील क्या है इसकी? मैं और भी कई मिसालें दे सकता हूं, लेकिन समझने वालों के लिए इतनी मिसालें काफी हैं। और आप बाकी बहुत कुछ समझ चुके होंगे क्या कुछ हो रहा है हमारे माशरे में। यह किसी से छुपा हुआ, किसी से ढका छुपा नहीं है, सब जानते हैं हम। सही हदीस है सुनन नसाई शरीफ में। पहली दलील सुन ले मेरे भाइयों, याद कर लें। जिन दलाइल की बुनियाद पर मैंने इतने सख्त पुख्ता अल्फाज में ये बात की है, उसकी पहली दलील सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नसाई शरीफ की सही हदीस है, ज़ईफ हदीस सुनाने का कायल नहीं हूं मैं। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, ओ मुसलमानों, मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान है। लौ अन्ना अहदाकुम कोतेला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा कोतेला सुम्मा उहिया सुम्मा कोतेला व अलैहि दैनुन ला यदखुलुल जन्नता हत्ता युक़ज़ा अन्हु दैनुहु। इमामुल अंबिया ने कहा, अगर तुम में से कोई बंदा अल्लाह की राह में शहीद कत्ल कर दिया जाए, कहां कत्ल कर दिया जाए? किसी चोरी के वाकया में नहीं, डकैती के वाकया में नहीं, किसी इलेक्शन के वोटों के बनने और प्लाट के झगड़े में नहीं। कहां कत्ल हुआ है? अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह का दीन गालिब करते हुए, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। अगर तुम में से कोई बंदा अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए, अल्लाह उसे दोबारा जिंदगी दे दे, वो फिर दोबारा अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए, अल्लाह फिर जिंदगी दे दे, वो फिर कत्ल कर दिया जाए, 3 मरतबा उसको जामे शहादत का एजाज रब अता कर दे, 3 मरतबा शहीद हो जाए। अल्लाहु अकबर। ओ मेरे भाइयों गौर करना, व अलैहि दैनुन, और ये 3 मरतबा जामे शहादत नोश करने वाला बंदा, इस पर है कर्ज। इस पर क्या है? कर्ज। इमामुल अंबिया ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला यदखुलुल जन्नता हत्ता युक़ज़ा अन्हु दैनुहु, जब तक इस 3 मरतबा शहीद होने वाले से इसका कर्जा नहीं उतरता, ये भी जन्नत में नहीं जा सकता। ये भी जन्नत में नहीं जा सकता। प्यारे पैगंबर ने कहा, ये 3 मरतबा शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक इससे इसका कर्जा नहीं उतरता। और हम सब जानते हैं, मदीने वाले इमाम का फरमान है, शहीद के खून का कतरा बाद में जमीन पर गिरता है, परवरदिगार खून का कतरा गिरने से पहले सारे गुनाह शहीद के क्या कर देते हैं?
माफ़ कर देते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद शहीद को भी माफ़, हाँ, एक मरतबा नहीं 3 मरतबा शहीद होने वाले को भी माफ़ नहीं है। लगता है आपको हदीस समझ नहीं आई है, दोबारा समझाता हूँ। ये जो खिताब है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, हमें सबको है कि नहीं? हम मुखातब हैं इस किताब के कि नहीं? क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमान मुखातब हैं। सबसे पहले इस खिताब के मुखातब कौन थे भला? सबसे पहले मुखातब कौन थे? सहाबा। सबसे पहले मुखातब कौन थे मेरे भाइयों? सहाबा। क्या मतलब हुआ फिर? क्या मतलब हुआ? हो सहाबी रसूल, गौर करना, हो सहाबी रसूल, ये लफ्ज मेरे नहीं, किसी मौलवी साहब के नहीं, नात के वही की जुबान से निकले हुए सच्चे सुच्चे अल्फाज हैं। हो सहाबी रसूल, हो मेरे भाइयों पाकिस्तानियों मुसलमानों, हो सहाबी रसूल हो जाए इलाहे कलिमतुल्लाह के लिए अल्लाह की राह में लड़ता हुआ शहीद, 3 मरतबा जामे शहादत का अल्लाह रब्बुल आलमीन एजाज उसको बख्श दे। और इस सहाबी रसूल पर शहीद होने वाले पर 3 मरतबा कर्ज है किसी बंदे का, जब तक वो बंदे का कर्ज नहीं उतरता ये सहाबी 3 मरतबा शहीद होकर भी नहीं जा सकता जन्नत में। अच्छा, सहाबी नहीं जा सकता, मैं और आप चले जाएंगे ना, लोगों का कर्ज हो हम पर, तो जन्नत में चले जाएंगे ना? हैं? सहाबा के मुकाबले में मैं और आप शेख हैं, हैसियत क्या है हमारी? क्या चीजें हम हैं? कोई चीज नहीं है सहाबा के मुकाबले में। अच्छा चले इतनी बात समझा दें, अल्लाह के नबी की ये बात जो कसम उठा के कहीं झूठ हो जाएगी? हैं? अभी भी नहीं समझ आई हदीस, फिर समझाता हूं। कर्ज किसी की कन पट्टी पे पिस्टल रखकर गन पॉइंट पे लिया जाता है ना हमारे मुआशरे में, हैं? क्यों जी? किसी की कन पट्टी पे पिस्टल रख के गन पॉइंट पे लिया जाता है ना कर्ज, हैं? लगता है समझ कोई नहीं आ रही। कर्ज लिया जाता है मिन्नत करके किसी की। कैसे लिया जाता है? मिन्नत करके। मुझे ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि मुझे कर्ज दे दो, मैं आपको अपनी ज़रूरत पूरी करके वापस कर दूंगा। पैसे आपने मुझे कर्ज दे दिए, मिन्नत करके लिए आपसे, मैं फौत हो गया, वापस नहीं कर सका आपको। कसम है अल्लाह की, इमामुल अंबिया का सच्चा सुच्चा फरमान ये है कि वो पैसे मेरे जन्नत में जाने के लिए रुकावट बन जाएंगे। जब तक वो अदा नहीं होते मैं जन्नत में जा, जो आपकी रजामंदी से लिए वापस नहीं हुए वो तो बन गया रुकावट। तो जो आपसे रिश्वत के जरिए लिए, हाँ, जो आपको मिलावट वाली चीज बेच कर लिए, जो बहनों का हक दबा कर लिए, हाँ, जो झूठी कसम उठाकर 2 नंबर चीज का बेचकर 1 नंबर के पैसे लिए, जो बिजली चोरी करके लिए, जो पानी चोरी करके लिए, जो मुल्की खजाने में करप्शन करके खाए, वो कैसे माफ हो जाएंगे? यहां तो रजामंदी वाले माफ नहीं हो रहे, वो 2 नंबरी वाले कैसे माफ होंगे मुझे और आपको? फिर सुने एक और हदीस, दूसरी हदीस सुनाता हूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बहुत तवज्जो से सुननी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तो अद्दुन्नल हुकूका यौमल क़ियामा। ओ मुसलमानों, ओ अल्लाह के बंदो, लाम हरफे ताकीद है, नून तकीला ये भी हरफे ताकीद है, डबल ताकीद के जब आदात आ जाए तो कसम का माना देता है वो कलिमा, उसके अंदर कसम का माना पैदा हो जाता है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जरूर भी जरूर तुमने जिन जिन बंदों के हक दुनिया में मारे थे, जिन जिन के हक तलफ किए थे, क़यामत के दिन वो जरूर भी जरूर अदा करोगे, अदा करने पड़ेंगे, जरूर भी जरूर दोगे। क्या मतलब है इसका जरूर भी जरूर दोगे? कि ये नमाजों से माफ, रोजों से, उम्रों से, हज्जों से माफ, तौबा से माफ, ये देने ही पड़ेंगे क़यामत वाले दिन, जरूर देने पड़ेंगे। कोई ये ना समझ ले कि मैं बड़ा चालाक हूं, मैं छुप जाऊंगा किसी कोने खुदरे में, है इतनी मखलूकात में रब को मेरा पता ही,
नहीं चलेगा। काबे के रब की कसम है, इमामुल अंबिया ने अगले अल्फाज बयान करके इस सोच की जड़ काट के रख दी हमेशा के लिए। क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कहा हत्ता युकादा लिशातिल जलहाए मिन शातिल करना। अगर दुनिया में किसी सींगों वाली बकरी ने अपने सींगों के बलबूते पर अपने आप को तकड़ा ताकतवर समझते हुए एक पोडी बकरी को, बेसींग बकरी को माड़ा कमजोर समझते हुए टक्कर मारी थी दुनिया में, परवरदिगार इन दोनों बकरियों को भी अपनी अदालत इंसाफ में हाजिर कर लेगा। चाहे वो आपके इस मोहल्ले की बकरी है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने की बकरी है, काबे के रब की कसम है, अल्लाह को वो बकरियां भी भूलनी। जिस बकरी को टक्कर लगी थी ना बेसींग को, अल्लाह उसको सींग देगा वहां पर। जितनी टक्कर इसने मारी थी दुनिया में, उतनी टक्कर रब उससे मरवाएगा वहां पर। ओ मेरे भाइयों, ओ काबिल एहतराम बुजुर्गों, अल्लाह के लिए ठंडे दिल से गौर करना, तवज्जो करना। जो रब बकरियों में इंसाफ करवाएगा, अपनी अदालत इंसाफ में बकरियों में, जिन बकरियों के लिए रब ने नबी और रसूल नहीं भेजे, जिनके लिए अल्लाह ने कुरान और हदीस नाज़िल नहीं किया, जिनके लिए रब ने सवाब और सजा का कोई कानून नहीं बनाया, जो मुकल्लफ मखलूक रब की नहीं है, उनमें करवाए इंसाफ। और जिनके लिए रब ने नबी और रसूल भेजे, जिनके लिए कुरान और हदीस उतरा, और जिनके लिए सवाब और सजा के कानून बने, जिनके लिए जन्नत जहन्नम बनाई रब ने, उनको वैसे ही छोड़ दे, मजालिम के समेत उनको माफ कर दे? मुमकिन है ये? होगा? बकरियों में इंसाफ हो और हमें बगैर इंसाफ के भेज दे जन्नत में, यह जुल्म है। और काबे के रब की कसम है, रब जुल्म नहीं करता किसी पर। वहां इंसाफ देना पड़ेगा। और देना कैसे पड़ेगा? आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। मैं आपके और शेरे पंजाब के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। सही मुस्लिम की हदीस है, गौर करना जरा। देने पड़ेंगे। कैसे देने पड़ेंगे? कई लोग क्या देते हैं, अल्लाह की कसम मौजूद है। मेरे साथ वाकया हुआ है। मैं ना सफ़र करके गया किसी जगह पर, कंडक्टर ने किराया ज़्यादा लिया। मैंने उसको कहा तूने किराया ज़्यादा लिया, वापस कर। वो कहता मैंने नहीं वापस करना। मैंने कहा मैं फिर क़यामत वाले दिन ले लूँगा। कहता जितने मर्जी ले लेना क़यामत वाले दिन। अल्लाह की कसम, ये कहता जितने मर्जी ले लेना क़यामत वाले दिन। ये हिंदू की बात नहीं सुना रहा, मुसलमानों की बात सुना रहा हूं। अल्लाहु अकबर। लोग समझते हैं क़यामत वाले दिन भी जिस तरह हमारे पास ज़मीनें हैं, लैंड लाट हैं, हम मुरब्बे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, ख़जाने हैं, बैंक बैलेंस है, ये सारा कुछ क़यामत वाले दिन हमारे पास ही होगा। सुनो, आखिरी हदीस सुना रहा हूँ। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जानते हो कंगाल कौन होता है? जी अल्लाह के नबी जानते हैं। सुनी हुई है ना हदीस? हैं? सुनी हुई है, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। जो कुछ सुनते हैं ना मस्जिद में, दरवाजे से निकलते हुए झोली झाड़कर उधर ही फेंक के चले जाते हैं। कहते हैं मौलवी साहब गल्लां दी तुहाड़ियां बड़ियां चंगियां ने, लेकिन ये मसीत जोगी ने इत्थे रखो, ये बाहर चल दियां, असीं बाहर मुआशरे च भी जीना है। वो सारा कुछ ही अल्लाह की कसम उधर ही मसीतें फेंक के चले जाते हैं। आप देख लें, मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं। 30-30, 40-40, 50-50 साल हो गए जुमे पढ़ते हुए, दरस सुनते हुए, जलसे सुनते हुए, कॉन्फ्रेंसें सुनते हुए। मजाल है किसी पर एक जर्रा बराबर भी असर हुआ हो? अगर वो झूठ बोलता था, झूठ बोली जा रहा है। सूद खाता था, सूद खाई जा रहा है। अगर वो बेपर्द था, उसके घर का माहौल बेपर्द चली जा रहा है। नमाजें भी पढ़ रहा है, मस्जिद का सदर भी है, सेक्रेटरी भी है, सारा कुछ है, लेकिन किसी बुराई को छोड़ने के लिए तैयार, सुनता भी है, सुनकर जो कुछ सुना होता है मस्जिद में झाड़ के चला जाता है हमारे मुआशरे का ये रवैया कि नहीं है? ऐसे रवैया। हम अपनी इस्लाह करने के लिए आते ही नहीं, सुनने के लिए कि हमारी तरबियत हो जाए, हमारी कमियां कोताहियां हमें मालूम हो जाए, हम दूर कर लें उनको।
कोई थोड़े बहुत हज़ार में से कोई बंदा ये नज़रिया लेके भी आता होगा। अल्लाह अकबर। तो इसलिए सुनी है लेकिन सुनकर अनसुना कर देते हैं हम। प्यारे पैगंबर ने कहा, जानते हो मुफलिस कौन है, कंगाल कौन है? जी अल्लाह के नबी जानते हैं, जिसके पास पैसे ना हो, साजो सामान ना हो। आपने फरमाया, सुनो, बिलाशुबा यकीनन मेरी उम्मत का मुफलिस वो बंदा है जो क़यामत के दिन रब की अदालत में पेश होगा। बेसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, सारी ज़िंदगी उसने नमाज़ें पढ़ी हैं, सारी ज़िंदगी रोज़े रखे हैं, सारी ज़िंदगी उसने ज़कातें दी हैं, कभी एक नमाज उसने कज़ा नहीं होने दी, कभी एक रोज़ा नहीं छोड़ा, कभी ज़िंदगी में 1 रुपए की ज़कात में डंडी, एक दाना उशर का कभी उसने नहीं रखा घर में, सारा कुछ देता रहा है। हज किया है, उम्रा किया है, एतिकाफ बैठा है, नेकियों के पहाड़ लेके आया रब के पास। क्या लेके आया? नेकियों के पहाड़ लेके आया है। लेकिन किस हालत में आया है? कद ज़रबा हाजा व कज़फ़ा हाजा व सफ़ा का दमा हाजा व अकला माला हाजा व ज़रबा हाजा। इसको गालियाँ दी थी, गंदी गालियाँ, इसको इस पर बोहतान बांधे थे, झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, बोहतान, इसका खून बहाया था, इसका माल खाया था और इसकी नजायज़ पटाई की थी। वो सारे रब की अदालत में खड़े हैं। ये इंसाफ की अदालत है, वहाँ ना जुल्म होगा ना ज़्यादती होगी। एक ज़र्रे के बराबर अगर किसी ने किसी का हक लिया है, काबे के रब की कसम है, रब दिलवाएगा, रब दिलवाएगा। एक ज़र्रे के बराबर भी नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होने वाली वहाँ पर फिर जिसको गालियाँ दी थी, उसकी गालियों से जितनी उसकी इज्जत का नुकसान हुआ था, उसकी इज्जत के नुकसान के बराबर इसकी नेकियां लेकर उसको दे दी जाएंगी। जिस पर बोहतान बांधा था, उसकी बोहतान से उसकी इज्जत का मुआशरे में जितना नुकसान हुआ था, उसकी इज्जत के नुकसान के बराबर इसकी नेकियां लेकर उसको दे दी जाएंगी। बहनों का हक मारा था, नहीं दिया था उनको उनका हक, हाँ, रिश्वत ली थी, करप्शन की थी खजाने में, सारी कौम को जिसका हक खाया है उसको नेकियां देनी, नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और हुकूक लेने वाले अभी बाकी होंगे। फिर क्या होगा? अब जिन के हुकूक हैं मारे हुए, हमारे हाथों से मरे हैं, उनके हक के बराबर जितने उनके गुनाह हैं वो लेकर इस बंदे पर डालकर इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरी उम्मत का ये बड़ा मुखलिस है। मेरे भाइयों, मुझे दयानतदारी से बताएं, क्या नमाजों से, रोज़ों से, ज़कातों से ये हुकूकुल इबाद माफ़ हो गए हैं? हो गए माफ़? नहीं माफ़ हुए। जिस तरह शिरक ज़िंदगी में सारी नेकियों को खा पी जाता है ना, और मेरे भाइयों ये हुकूकुल इबाद कल क़यामत वाले दिन सारी नेकियों को खा पी जाएंगे, सारी नेकियों को। अगर शिरक हो गया तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, रब शिरक पक्की सच्ची तौबा से क्या कर देता है? मुआफ़ कर देता है। दोबारा भी नेकियां आ सकती हैं, ज़ाया भी हो जाए एक मरतबा, फिर भी आ जाएंगी। लेकिन वहाँ जब नेकियां ज़ाया होंगी, कसम है अल्लाह की नहीं आनी वहाँ नेकियां कमाने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। तो फिर ख़त्म हो गई मेरी बात। बस इतनी कहना चाहता हूँ कि आप कहेंगे आपने तो शुरू में कहा था कि अल्लाह हमें जहन्नम में डालना पसंद नहीं करता। तो ये जो हदीसें सुनाई हैं, इनसे तो पता चलता है कि हम में से जहन्नम से बचने वाला है ही कोई नहीं। नेकियां तो हमारे पल्ले में हैं थोड़ी, और हुकूकुल इबाद हमने बड़े तलब किए हुए हैं। तो ये सारी नेकियां तो हुकूकुल इबाद में चली जाएंगी, जहन्नम तो फिर हमारे लिए कन्फर्म हो गई। हाँ, जहन्नम से तो नहीं बच सकते हम। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, जहन्नम कोई कन्फर्म नहीं है। रब मुझे और आपको, हम सब को बचाना चाहता है जहन्नम से। मैं आपको मायूस करने के लिए ये हदीसें नहीं सुनाई, जहन्नम से बचाने का रास्ता देना चाहता हूँ। रास्ता मौजूद है, काबे के रब की कसम मौजूद है रास्ता। ये वाले जो हुकूकुल इबाद है ना, ये भी मुआफ़ हो जाते हैं। ये भी क्या है? थोड़ा थोड़ा चेहरे में रौनक आई है ये सुन करके माफ हो जाते। आप कहें कि अभी आपने कस्में उठा उठा के कहा इतने पुख्ता अंदाज में कि ये किसी तौबा से, किसी हज उम्रे से, किसी इबादत से नहीं माफ होते, अब आपने कह दिया माफ हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अब भी कहता हूँ, कसम है परवरदिगार की, किसी पक्की सच्ची तौबा से ये हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होने, किसी नमाज रोज़े हज उम्रे इबादत से नहीं माफ़ होने। इनकी मुआफ़ी का तरीका इस्लाम में और है, तौबा नहीं है। ये इबादतें
नहीं है। इनकी माफ़ी का तरीका क्या है? जिन का हक तलफ किया है मरने से पहले उनको वापस कर दो। मरने से पहले उनको क्या कर दो? वापस कर दो। और जिसकी इज्जत खराब की है उससे माफ़ी, उससे मरने से पहले क्या कर लो? जिसका हक वापस कर दोगे और जिससे माफ़ी मांग लोगे वो राज़ी होकर आपको माफ़ कर देगा। काबे के रब की कसम है, ये हुकूकुल इबाद भी माफ़ हो जाएगी। लेकिन मैं समझूं हक वापस भी नहीं करना और मैंने माफ़ी भी नहीं मांगनी और मैं तौबा से माफ़ करवा लूँगा, हज करूँगा तो माँ के पेट से निकला हुआ जो है ना बेगुनाहों की तरह ऐसा हो जाऊँगा, तो काबे के रब की कसम है ये धोखा है, ये झूठ है, ये गलत फहमी है जिसका शिकार है पूरा मुआशरा हमारा। हम ये समझे बैठे हैं कि जनाब आशूरे का रोज़ा रखेंगे, साल के सारे गुनाह जितने हुकूक मारे हैं, जितनी खजाने से करप्शन की है, जितनी रिश्वतें दी हैं, जितना चोरी किया है, जितनी मिलावट की है, वो सारी साल की माफ हो जाएगी। काबे के रब की कसम एक दिन की भी नहीं माफ होनी। वो सगीरे गुनाहों की बात है, ये हुकूकुल इबाद की नहीं है। वो हुकूकुल इबाद वापस करने से माफ होने। कहाँ लिखा हुआ है? प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन कानत लहू मज़लिमतुन लिअख़ीहि मिन इर्ज़िही औ मिन शैइन फ़लयतहल्ललहु मिनहु अल-यौम क़ब्ल अल्ला यकूना दीनारुन वला दिरहमुन। जिससे किसी का कोई हक तलफ हुआ है मरने से पहले उसको वापस कर दे। आप कहेंगे नहीं समझ आई हमें। शेरे पंजाब बैठे हैं, मैं जसारत कर रहा हूँ उनकी मौजूदगी में, नहीं समझ आई आपको, फिर समझा देता हूँ। भाई हमने तो इस मसले को इतना हसास जाना ही नहीं था, आज तक मामूली समझते रहे। तो जब से होश संभाला है उस वक़्त से 2 नंबरियाँ, गीबतें, चुगलियाँ, गालियाँ और फ्रॉड और मिलावटें उस वक़्त की करते आए हैं। तो अब तो हमें पता नहीं है किसका कितना हक मारा है। और कई उन लोगों में से फौत हो गए और कईयों से हमारा राबता ख़त्म हो गया है। अब जिसका माल चोरी किया, पानी चोरी किया, बिजली चोरी करके पैसे उससे दिलवाए हैं, हमें क्या पता किसके कितने पैसे बनते हैं, किसका कितना पानी आया है मेरे खाते में, मैंने कितने, किसने मेरी जगह पर कितने पैसे अदा किए, मुझे क्या पता। हम कैसे वापस करें? और मेरे भाइयों कसम अल्लाह की, रब ये भी माफ़ करने के लिए तैयार है, वो ये भी माफ़ कर देना चाहता है। उसने इसका भी तरीका दिया अपने नबी की ज़ुबान पर। जिनका पता है, बहनों का पता है, फुफियों का पता है, उनका तो एक टेढ़ी पैसा हिसाब करके वापस कर दो, सीधी सीधी बात है। और जिनका नहीं पता कि किसके कितने पैसे खाए थे, गफलत की जिंदगी में हो गया गुनाह, अब समझ आई है, तो मेरे भाइयों ऐसा कर लो। तरीका इस्लाम ने दिया, नबी ने दिया है। दलील मैं दे देता हूँ आपको। हर बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि गफलत की ज़िंदगी में आज तक मैंने मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया नजायज़ खाया होगा लोगों का। हाँ, आप ना मोटा सा अंदाज़ा लगा सकता है हर बंदा कि नहीं लगा सकता? लगा सकता है। आप जितना अंदाज़ा लगाए ना उससे डबल कर लें इसको अपने दिल में, और ये कहें मैंने लाख की बजाय 2 लाख अदा करना है, और अपनी आमदन से बचा के ना सदका करना शुरू कर दें। ये क्या करके, या अल्लाह तेरी अदालत में हिसाब देना या अल्लाह बड़ा मुश्किल है, या अल्लाह वहाँ नेकियां देनी पड़ेंगी और नेकियां बहुत महंगी हैं, या अल्लाह मैं आखिरत में नहीं दुनिया में अपना हिसाब साफ़ करना चाहता हूँ, या अल्लाह गफलत की ज़िंदगी में मुझसे गुनाह हो गए, या अल्लाह मैं परेशान हूँ, ये पैसे मुझे पता नहीं है किसके कितने खाए थे, मैंने खा लिए थे गफलत में, या अल्लाह ये उनकी तरफ से सदका है, इसका सवाब उनको दे दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कसम है अल्लाह की, रब माफ़ कर देगा, रब माफ़ करना चाहता है वो कर देगा। और जिनकी गीबतें चुगलियाँ की हैं उनसे जाके माफ़ी मांग लो, वो माफ़ कर देंगे, तो आप माफ़ी मिल जाएगी। और जो फौत हो गए, जिनकी चुगलियों गीबतों का जो है ना वो उनके पास जाना मुमकिन नहीं है, मुमकिन ही नहीं। मसलन हम हुक्मरानों की करते हैं, तो नवाज शरीफ की भी गीबतें की हैं, नवाज शरीफ से कैसे माफ़ी मांगे? जाके जा सकते हैं उसके पास? इंग्लैंड का तो वीज़ा ही नहीं लगता। तो कैसे माफ़ी मांगनी है फिर? जो फौत हो गए जिनसे मिलना मुमकिन नहीं, उसका तरीका भी मौजूद है इस्लाम में। जब तक जिंदा हैं, जब तक क्या हैं? जिंदा हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह से दुआएं मांगें। जिनकी गीबतें करके फंडा करते थे ना मुआशरों में बैठकर, मजलसों में जलील किया करते थे उनको, उनकी खे उड़ाया करते थे लोगों के सामने, उनके लिए आप क्या करें? जब तक जिंदा हैं दुआएं मांगे अल्लाह से, या अल्लाह उनके गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद कर दे, या अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे। हाँ, और कोशिश करें उनकी
कोई ना कोई खूबी ढूंढकर जहाँ जहाँ उनको जलील किया था, पढ़ा था, वहाँ वहाँ उनकी खूबी भी बयान कर दें और फिर कहें या अल्लाह देख मैं गलती में या अल्लाह कर बैठा था, या अल्लाह मुझे समझ नहीं थी, मुझे अब समझ आई है, मैं उनके लिए दुआ भी मांग रहा हूँ, या अल्लाह उनकी नेकी उनकी खूबी भी बयान कर रहा हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कसम है अल्लाह की, रब माफ़ कर देगा। दलील क्या है? सुन लो दलील, आखिरी लफ्ज़ है। दलील क्या है? प्यारे पैगंबर ने कहा मन अखज़ा, बहुत तवज्जो से सुननी है, मन अखज़ा अमवाल अन्नास युरीदु अदाअहा अद्दल्लाहु अन्हु व मन अखज़ा अमवाल अन्नास युरीदु इतलाफ़हा अतलफ़हुल्लाह। नातिक़ वही ने कहा जिसने लोगों के हुकूक मारे, अब उसका इरादा बन गया हुकूक वापस करने का ज़िंदगी में, अद्दल्लाहु अन्हु, आसमानों वाला रब इसकी तरफ से अदा करवा देगा, इसको वसाइल भी दे देगा, असबाब भी पैदा कर देगा, ये अदा करने में कामयाब हो जाएगा। ये रब पर चला गया मामला। और अगर अल्लाह ना करे, आपने फैसला कर लिया आज कि रब की अदालत में नहीं, रब की अदालत में नहीं, दुनिया में हिसाब करके जाना है, किसी का हक कंधों पर लेकर नहीं जाना रब के सामने। आपने फैसला कर लिया अभी कि घर जाके हिसाब करूंगा, हैं सुबह से माफ़ी मांगना शुरू कर दूंगा उन लोगों से, रातों रात मलकुल मौत है और मौत वाक़या हो गई, ना अभी किसी से माफ़ी मांगी गई और ना अभी किसी का टेढ़ी पैसा अदा हुआ, लेकिन फैसला आप सिद्के दिल से कर चुके थे। इस हदीस का मतलब है मेरे भाइयों, आसमानों वाला रब, आप मर भी गए हैं ना, चूँकि फैसला आपने सिद्के दिल से कर लिया था, आखिरत में जिन जिन की हक तलफियाँ हुई हैं उनको अपनी तरफ से देगा और आपको माफ़ करवा देगा। कसम है अल्लाह की, रब माफ़ करना चाहता है, माफ़ करवा देगा, वो मामला उस पर चला जाएगा फिर। लेकिन नीयत खालिस होनी चाहिए कि मैंने हिसाब करना है, देना है, किसी का हक लेकर नहीं जाना। और मन अखज़ा, दूसरा हदीस का दूसरा जुमला क्या है? मन अखज़ा अमवालन नास से युरीदु इतलाफ़हा अतलफ़हुल्लाह, जिसका वापस करने का कोई इरादा नहीं, रब उसकी दुनिया भी बर्बाद कर देगा, उक़बा भी बर्बाद कर देगा। तो फिर मेरे भाइयों, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या हमसे आज तक हुकूकुल इबाद में कोई कुताही हुई है कि नहीं है? थोड़ी सी हुई है ना, है बहुत ज़्यादा हुई है। तो फिर हिसाब इसका अभी करना है या रब के पास जाके करवाना है? अभी करना है। जो कहते हैं अभी करना है ज़िंदगी में, वो हाथ खड़ा करें ज़रा। ये तो सारे ही माशाल्लाह कहते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अभी हिसाब कर लेंगे ना, अल्लाह की कसम नफ़े में रहेंगे। अगर हिसाब रब की अदालत में देना पड़ेगा ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम में से किसी की एक नेकी पास मार्किंग से कम रह गई ना, तो बंदा चाहेगा ज़मीन से लेकर आसमान तक का खला दौलत का भर के कोई मुझसे ले ले, एक नेकी मिल जाए। काबे के रब की कसम है, इतनी दौलत देकर भी एक नेकी नहीं मिलने वाली। वहाँ फिर गीबतों, चुगलियों, गालियों, हर हक के बदले में नेकियां देनी पड़ेंगी वहाँ पर। इसलिए फ़ायदा इसी में है कि दुनिया में हिसाब कर लो। करना है ना, फिर फैसला कर लिया आपने। मेरी अगली मिन्नत है आपसे, मिन्नत, मिन्नत समझते हैं? मनवा नहीं सकता हूँ आपसे, मेरा अथॉरिटी नहीं है, मिन्नत कर सकता हूँ या दुआ करूँगा अल्लाह से, अल्लाह आपके दिल नरम कर दे, सीने खोल दे रब, या अल्लाह हम सब के दिलों को अपनी और अपने नबी की इताअत की तरफ फेर दे। मिन्नत ये करना चाहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठे हो, रब से अहद करके जाना है। ये ऊपर ऊपर से बात नहीं करनी, जो मस्जिद से निकलते हुए सारी झाड़ के चली जानी, ऐसा नहीं। वादा करना है अल्लाह से, आज के बाद इंशाअल्लाह किसी को गाली नहीं निकालनी, किसी की गीबत भी नहीं करनी, किसी पर बोहतान भी, झूठा इल्ज़ाम भी नहीं लगाना, और किसी पर नाजायज़ हाथ भी इंशाअल्लाह आज के बाद नहीं चलाना। ठीक है? और किसी का एक टेढ़ी पैसा भी नहीं खाना। इंशाअल्लाह हमने अपने बच्चों की भी ये तरबियत करनी है। करेंगे? बच्चों को पढ़ाएं, अफसर बनाएं, CSS का इम्तिहान दिलवाएं, लेकिन तरबियत ये करें, बेटा कमिश्नर बन जाना, जितना भी बड़ा अफसर बन जाना, ख़जाने का 1 रुपया नजायज़ घर में नहीं लाना, किसी से रिश्वत का एक टेढ़ी पैसा नहीं लेना। कर सकते हैं तरबियत बच्चों की? अगर करोगे अपने ऊपर भी एहसान होगा, बच्चों पर भी एहसान होगा, काबे के रब की कसम है, इस मुल्क पर भी बहुत बड़ा एहसान होगा हमारा, इस मुल्क पर भी एहसान होगा।
मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, पैदा करने वाले की कसम उठा के कहता हूं, सारी दुनिया कुफर इस मुल्क को दुनिया के नक्शे पर एक लम्हे के लिए देखना गवारा नहीं करती। वो इसको मिटाने पर कमर बस्ता है, तुली हुई है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा नुकसान करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए और इंशाअल्लाह होंगे भी। क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुल्क है। इसलिए नहीं होंगे कि इसकी बुनियादों में 10 लाख शहीदों का खून है। अल्लाह की कसम 10 लाख शहीदों ने कुर्बानियां दे के ये मुल्क हमें अता किया था। इसलिए नहीं होंगे कश्मीर में, अफगानिस्तान में, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में यहाँ की माओं ने अपने जिगरों के टुकड़े अल्लाह की कसम हज़ारों की तादाद में कुर्बान किए हैं। शहीदों का खून जिस ज़मीन पर होता है उस ज़मीन को रब कभी ज़ाया होने नहीं देता, रब उसकी कदर करता है। और मेरे भाइयों, मैं बड़े दुख से, छलनी दिल से ये बात कर रहा हूँ। कोई काफर तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान हम पाकिस्तानी अपने हाथों से कर रहे हैं। 75 सालों से, नाराज नहीं होना, 75 सालों से हर बंदा सिवाय चंद लोगों के सिवा, इस्तिस्ना होता है, चंद लोगों के सिवा, गिने चुने लोगों के सिवा, हर बंदा दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटने पर कमर बस्ता है। जो जितने बड़े इख्तियारात वाली सीट पर बैठा है उतना बड़ा घपला करना वो अपना फर्ज और अपना हक समझता है। दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट रहे हैं। हमसे बड़ा, पाकिस्तानियों से बड़ा इस मुल्क का दुश्मन अल्लाह की कसम दुनिया में कोई नहीं है। ये तबाही, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये जो मसायब हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये जो हुक्मरानों का जुल्म है, करप्शनों का जुल्म है जो हम सह रहे हैं, काबे के रब की कसम है, ये हमारी नाइंसाफियों, ये हक तलफियों, ये खयानतों, ये बददियानतियों, ये इन गुनाहों के नतीजे में हम पर मुसल्लत है। हमने इस मुल्क को बचाना है इंशाल्लाह, इस मुल्क को संवारना है, इस मुल्क को इंशाल्लाह सारी दुनिया में इस्लाम की नशत सानिया का बेस कैंप बनाना है। तो फिर कैसे बनेगा? इंशाल्लाह अपनी तरबियत करेंगे, अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, जहाँ तक हमारा हल्का असर है ये बातें इंशाल्लाह उन तक पहुँचाएंगे, उनकी आकबत भी बचाएंगे, इंशाल्लाह दुनिया भी बचाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।